नाज़रीन, ज़िंदगी और मौत वो इख्तियारात हैं जिसे आज तक इंसान हासिल नहीं कर सका, लेकिन अपनी हवस और लालच की तस्कीन बख्शने के लिए हम इंसानों ने दूसरे इंसानों को कत्ल करने का बेड़ा ज़रूर उठा लिया है। इसलिए दौर जदीद में भी इंसान दूसरे को मौत के घाट उतारने में ज़रा हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। दुनिया में ऐसे लोगों की मिसालें भरी पड़ी हैं जिन्होंने महज ताकत और दौलत की लालच में अपने प्यारों को ही अब्दी नींद सुला दिया। इनमें से एक नाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी है, जिनका इस वक्त कत्ल किया गया जब पाकिस्तानी अवाम इन्हें दिल से अपना महबूब मान चुकी थी। बेनज़ीर को इस वक्त बेदर्दी से मौत की आगोश में भेजा गया जब वो अवाम के दरमियान इनके हालात संवारने की बातें कर रही थी, और कहा जाता है कि इन्हें कत्ल करने वाला कोई गैर नहीं बल्कि इनके अपने हैं। आज की इस वीडियो में इन्हीं दावों से मुतल्लिक बात की जाएगी और बताया जाएगा कि बेनज़ीर भुट्टो ने किस तरह अपनी ज़िंदगी के आखिरी 18 घंटे गुजारे। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, बेनज़ीर भुट्टो पहली खातून थी जो दुनिया के किसी भी मुसलमान मुल्क की हुक्मरान बनी। उनका शुमार जनूबी एशिया के इंतहाई बाअसर रहनुमाओं में होता है। बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। वो साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सबसे बड़ी बेटी थीं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और 1971 से 1977 तक वज़ीर आज़म रहे। पाकिस्तान में अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद बेनज़ीर भुट्टो आला तालीम के लिए अमरीका चली गई। 1969 से 1973 तक वो रेडक्लिफ कॉलेज और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम रही, जहाँ से उन्होंने कंप्यूटर गवर्नमेंट में BA की डिग्री हासिल की। इसके बाद वो बरतानिया चली गई, जहाँ 1973 से 1977 तक वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम रही और 1976 में ऑक्सफोर्ड यूनियन की सदर भी बनी। यहाँ से उन्होंने इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेसी का कोर्स मुकम्मल किया। बेनज़ीर की सियासत में एंट्री। नाज़रीन, बेनज़ीर भुट्टो 1977 में पाकिस्तान वापस आईं तो जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की ज़ेर क़यादत फ़ौजी कार्रवाइयों में इनके वालिद की हुकूमत की बरतरफी के बाद उन्हें घर में नजर बंद कर दिया गया। एक साल बाद 1978 में जनरल ज़ियाउल हक सदर बन गए और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक मुखालिफ के कत्ल का हुक्म देने का इल्ज़ाम में सजा के तौर पर फांसी दे दी गई। बेनज़ीर भुट्टो को PPP की क़यादत वालिद से विरसे में मिली। 1980 में इनके खानदान को एक और सानहा इस वक्त पेश आया जब बेनज़ीर भुट्टो के भाई शाहनवाज भुट्टो को रेवरा में वाक़े इनके अपार्टमेंट में कत्ल कर दिया गया। अहले खाना का इसरार था कि इन्हें जहर दिया गया, लेकिन इस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया। एक और भाई मुर्तज़ा भुट्टो 1996 में जब इनकी बहन बरसरे इक़्तिदार थी, पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में इंतकाल कर गए। नाज़रीन, बेनज़ीर भुट्टो को अपनी वालदा के हमरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शरीके चेयरपर्सन मुंतखब किया गया और बिलाखिर 1998 के इंतखाबात में वह वज़ीर आज़म बनने में कामयाब हो गई। इस वक्त इनकी उम्र 35 साल थी और यूं वह दुनिया की सबसे कम उम्र सरबराह मुमलिकत और किसी इस्लामी मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म करार पाई। ताहम 20 माह बाद उन्हें सदर गुलाम इसहाक़ खान के अहकामात के तहत करप्शन के इल्ज़ामात पर इस ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। 1993 में वो दोबारा मुंतखब हुई, लेकिन इस बार भी 1996 में सदर फारूक लगारी ने इन्हीं इल्ज़ामात के तहत उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया। जब वो वज़ीर आज़म थी तो यूनियंस के साथ मज़ाकरात में इनकी बेलचक सोच की वजह से अक्सर इन्हें आहनी खातून या आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने आज़ाद मंडी की मुख्तलिफ माशी पॉलिसियों पर काम किया, जिसमें डीरेगुलेशन, अफरादी कुव्वत की लचकदार मंडियाँ और निजकारी काबिल ज़िक्र है। दोस्तों, बढ़ती बेरोज़गारी और अफराते ज़र के बायस इनकी माशरती पॉलिसियाँ अवामी मकबूलियत खो बैठीं और एक तवील अरसे तक बरतानिया और दुबई में अपनी मर्जी से जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारती रहीं और इसी दौरान 1999 में इन्हें करप्शन के इल्ज़ामात में 3 साल की कैद की सज़ा सुना दी। बैरून मुल्क रहते हुए भी उन्होंने पार्टी की क़यादत का सिलसिला जारी रखा और 2002 में पार्टी रहनुमा की हैसियत से इनकी मज़ीद तौसीक कर दी गई। बेनज़ीर भुट्टो 18 अक्टूबर 2007 को इस वक्त पाकिस्तान वापस आईं जब सदर परवेज़ मुशर्रफ ने इन्हें करप्शन के तमाम इल्ज़ामात से बरी करार दे दिया
اور یوں ان کی واپسی اور اقتدار میں شراکت کے ممکنہ معاہدے کی راہیں کھل گئیں۔ ناظرین، جلا وطنی کے 8 سال بعد بے نظیر بھٹو کی وطن واپسی اس بنا پر المناک رہی کہ ان کے استقبالی جلوس پر خودکش حملہ ہو گیا، جس میں 136 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ان کی اپنی جان محض اس بنا پر بچ گئی کہ جس لمحے خودکش حملہ آور نے اپنا وار کیا، وہ جھک کر اپنی بختر بند گاڑی کی اوٹ میں چلی گئیں۔ 3 نومبر 2007 کو پرویز مشرف نے ملک میں ہنگامی حالات نافذ کر دی، جس پر بے نظیر بھٹو نے اسے ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دیا اور عوامی مظاہروں کے ذریعے اپنے حامیوں کو سڑکوں پر لانے کی دھمکیاں دے دیں۔ 9 نومبر کو بے نظیر بھٹو کو اپنی گھر میں نظر بندی کر دیا گیا اور 4 دن بعد انہوں نے پرویز مشرف سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ ہنگامی حالات ستمبر 2007 میں ختم کر دی گئی۔ ناظرین، 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں ایک انتخابی جلسے کے بعد ایک حملہ آور نے بے نظیر بھٹو پر گولیاں چلانے کے بعد خود کو دھماکے سے اڑا لیا اور اس کارروائی میں بے نظیر بھٹو اپنی جان کی بازی ہار گئیں۔ وہ اپنے پیچھے بٹا ہوا ورثہ چھوڑ گئیں۔ ان کے پیچھے ان کے پورے کیریئر کو مسلم دنیا کی خواتین اور انتہا پسندی کے خلاف عالمی جنگ کے حوالے سے ایک شاندار فتح تصور کیا جاتا ہے۔ جمہوریت کی خاطر ان کو کوششوں اور تمام تر جدوجہد تا دیر باقی رہنے والا وہ ورثہ ہے جس پر ان کی حریف بھی انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آج پاکستان میں کئی یونیورسٹیاں اور عوامی امارات بے نظیر بھٹو کے نام سے منسوب ہیں، جبکہ ان کا کیریئر کئی لوگوں کے لیے ایک مثال کی مانند ہے، جس میں نوبل امن انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی بھی شامل ہیں۔